देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रेलवे और ऑटो रिक्शा टैक्सी के रेट बढ़ाने पर थी। मौजले से कहा कि मुंबई रेलवे के बड़े अधिकारी को एक मेमोरेंडम देंगे और वहां धरना भी देंगे ताकि वो हमारी बातें सुने। देखते हैं विजय कुमार शर्मा ने क्या कहा। मुंबई से हमारे महा इंडिया न्यूज की प्रतिनिधि की रिपोर्ट। विजय सर, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ टिप्पणियां की है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आज़ादी के समय की पार्टी है और मैं आदरणीय गांधी जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि लेकिन मुझे थोड़ा सा तकलीफ इस बात की है कि 15 साल अमेठी और रायबरेली की जनता ने जो है उनको सांसद बनाया है, वहाँ से पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, उसके बाद वो चुनाव लड़े, अमेठी से हारे, तो उनको इस प्रकार की चीज़ बोलना शोभा नहीं देता है। और उनके परिवार का जो अमेठी में, रायबरेली में बेस रहा है, मैं आपको अब बता दूं, जो है अमेठी में कभी एक नारा हुआ करता था राजीव जी के ज़माने में कि जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव तेरा नाम रहेगा। वो बड़ा चीर परिचित नारा था। शायद इन सारी चीज़ों को मिस्टर राहुल गांधी को अध्ययन करने की ज़रूरत है। और उनके बारे में ना एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा कि हर डाल में उल्लू बैठे हैं, इल्जाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। बस मेरा यही कहना है, उनके बारे में ज़्यादा नहीं मैं बोलना चाहूँगा। विजय जी, जिस तरीके से यहाँ पर टैक्सी और ऑटो का भाड़ा बढ़ा है, उसी तरीके से अब रेलवे ने भी अपना भाड़ा बढ़ा दिया है। इससे कितनी परेशानी जनता को होने वाली, पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश की अगर इसमें बात की जाए तो? ऐसा है कि आपको मालूम होगा कि लगभग 40 से 45 लाख हमारे मजदूर भाई वो विभिन्न प्रदेशों से मुंबई में आते हैं रोजगार के लिए। अब देखिए, अभी जो है रमजान का पाक महीना आने वाला है, उसके बाद ईद आएगी, होली आएगी, तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग जो है अब अपने अपने घर की वापसी की ओर जाएंगे त्योहार मनाने के लिए। तो ये जो है सरकार का कदम, ये बहुत ही घृणित कदम है। मैंने पिछली बार भी आप लोगों को एक चीज बोली थी कि यह सरकार जन विरोधी है। ये सरकार जनता को जीने नहीं देना चाहती है। इसके जो है बात कुछ और करती है और करती कुछ और है। अब रेलवे का भाड़ा इसने बढ़ाया है, उसमें हमारी जनता त्राही त्राही करेगी। जो गरीब लोग हैं वो कैसे जाएंगे बताइए, कैसे सफर करेंगे? एक तो वैसे भी देखा है आपने कि रेलवे में कितनी बड़ी मात्रा में जो है करप्शन है। दलालों, रेलवे जो है पूरी तरीके से दलालों का एक केंद्र बन गया है। हर खिड़की के बगल में दलाल खड़े होते हैं, हर खिड़की के बगल में दलाल खड़े होते हैं। एक तो दलाली से मुक्ति नहीं मिल पाई हमारे लोगों को। अब दूसरा जो है, अब इन्होंने इतनी भारी मात्रा में बढ़ाने का ऐलान कर दिया है किराया। हम इसकी भरसक निंदा करते हैं और बहुत जल्द हम सब रोड में उतरने वाले हैं। कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि यह सरकार जन विरोधी सरकार है। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे कि कहीं प्राइवेट कंपनियों को इस सारी चीजों का फायदा देने के लिए इस तरीके के कदम लोगों को बहका कर किया जा रहा है? आप एक चीज बताइए, ट्रेन बंद थी, ट्रेन इन्होंने लगभग 9-10 महीने से ट्रेन बंद कर रखा है। चलिए ठीक है, कोरोना महामारी है, आपने ट्रेन बंद कर रखा। अब आपने ट्रेन बंद कर किया, नॉर्मल पब्लिक गाड़ी से जा रही है, अपने पर्सनल वाहन से जा रही है, कुछ प्राइवेट वाहन से सफर कर रहे हैं। आपने एक बढ़िया गिफ्ट दिया, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। अब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े तो अब आपने सोचा कि चलिए ट्रेन चालू करते हैं। ट्रेन चालू किया तो वो भी एक गिफ्ट दे रही है। सरकार ना इस देश की जनता को मारना चाहती है। ये सरकार गोरों के पद चिन्हों में चल रही है। ये सरकार पूरी तरीके से भारत की जनता को जो है अस्तित्वहीन करना चाहती है। और ये बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, ये उनको जो है देश की जनता की अस्मिता उनके हाथों में बिकने वाली है। अभी देखिएगा, अभी आप देखिएगा, चंद दिनों में ये सारे ट्रेन जो है प्राइवेट सेक्टर चलाएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति ट्रेन को चलाएंगे। और हमारे देश के लोग जो आज 15 रुपए में, 10 रुपए में पूरी मुंबई घूम लेते हैं,
वो 100 रुपए में भी 50 रुपए में मुंबई नहीं घूम पाएंगे मुंबई का। तो ये सब क्या है? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत ये सारा काम हो रहा है और ये इसमें विदेशी शक्तियों का भी हाथ है। मैं बोलता हूं अब जन जागरण महाअभियान का टाइम आ गया है। कुछ लोग, मैं आपको बोलता हूं, कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि ये आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है। आप लोगों से बोलेंगे कि मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूं। अरे मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं कि जब हमारा देश जो है अंग्रेजों के गुलाम था तो सरदार जी 16-17 साल की एज में उन्होंने बिगुल फूका था, चंद्रशेखर आजाद जी ने बिगुल फूका था, सरदार भगत सिंह जी ने फूका था देश की आजादी के लिए। तो आज जो है ये टाइम आ गया है कि हमारे जो युवा है 18 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि सारकार के विरुद्ध जो है वो लोग सड़क पे उतरे। ये जन विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है भाई। ये बहुत कम समय में मैं सरकार को 1 महीने का टाइम देता हूं। 1 महीने के अंदर अगर सरकार रेल का भाड़ा कम नहीं करती है तो हम सड़कों में उतरेंगे और बहुत जल्द जो है हम घेराव करने वाले हैं। यहाँ जो आयुक्त बैठते हैं, रेलवे आयुक्त बैठते हैं, बहुत जल्द उनका घेराव करेंगे, हम उनको ज्ञापन सौंपेंगे और किसी भी स्थिति में ट्रेन का किराया मान्य नहीं है, उसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम सब मिल करके लड़ेंगे। देखिए, मैं एक चीज बोलता हूं, राजनीति अपनी जगह है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में आज आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं एक आम नागरिक के रूप में आपसे बात कर रहा हूं। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे ट्रेन से जाऊंगा? मेरी आमदनी 10 रुपए है, मैं कैसे 20 रुपए किराया वाहन कर पाऊंगा? इस चीज का मैं जवाब सरकार से चाहता हूं। एक तो वैसे भी एम्प्लॉयमेंट है नहीं, काम है नहीं, रोजगार है नहीं, रोजगार नहीं है, काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया कोरोना में। आज आपको पेट्रोल के दाम 10 रुपए सस्ते करने चाहिए, आपने 20 रुपया महंगा कर दिया। आज आपको रेलवे के दाम घटाने चाहिए, आपने रेलवे का दाम बढ़ा दिया। ये क्या तमाशा है? ये लूट व्यापारी है, लूट बाजार मचा रखा है क्या है? कोई युवा बोलेगा नहीं, किसकी आवाज पकड़ लेंगे? ये संविधान के आधार पे देश चलेगा, लोकतांत्रिक देश है ये, लोकशाही ये राजाओं का देश नहीं है, राजशाही। इसमें सब कोई बोलेगा और सबको बोलने का अधिकार है, किसी के जुबान को आप नहीं पकड़ सकते हैं। तो इसके खिलाफ ये जन जागरण अभियान अब शुरू होगा। आप लोग सब पत्रकार भाई हैं, आप लोग भी इसका विरोध करिए, समझ रहे हैं? आप लोग भी इसका विरोध करिए। ये जनता के हित में नहीं है ये महंगाई, जनता भूखों मर जाएगी। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 5-7 साल में कितने एम्प्लॉयमेंट किए गए। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं कि हमने प्राइवेट सेक्टर के द्वारा एम्प्लॉयमेंट दे दिया। आज प्राइवेट सेक्टर खुद रो रहा है, आप उनको इंजेक्शन दे रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर को जिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा कदम है, मैं भी मानता हूं कि कोई प्राइवेट सेक्टर अगर नीचे जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट देता है हमारे समाज को, तो उसको जिलाने के लिए, उस कंपनी के हित के लिए काम करना चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट कहां है? आज एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। क्या रोजगार की बात करेंगे? है ही नहीं एम्प्लॉयमेंट। नरेगा में कितना काम दे दिया इन्होंने, कितना काम दिया नरेगा के माध्यम से, आप निकाल के देख लीजिए। आज लोग त्रसित है, त्राहिमाम कर रहे हैं। आज किसान 4 महीने से, देखिए आप 2-3 महीने से बैठे हुए, 4 महीने से वो लोग किस लिए बैठे हुए हैं? आज हर आदमी इनसे त्रसित है, कोई एजेंडा नहीं है इनके पास, बकवासबाजी हमेशा करते रहते। Subscribe and press bell icon to get daily updates.